हेलो फ्रेंड्स। तो मैंने कुछ प्रिडिक्शन किए थे सीए इंटर एफएमएसएम के पेपर सितंबर के लिए। तो देखते हैं वो सारे जो प्रिडिक्शन थे वो सही हुए या नहीं। पहले बात कर लेते हैं अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैंने कहा था मैकेंजी के 7 एफ, चेंज, टाइप ऑफ कंट्रोल, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बीसीजी, एडीएल, रिट्रेंचमेंट या स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन, माइकल पोर्टर के 5 अलग अलग जो फोर्स होते हैं वो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, लैंडस्केप, एक्सपीरियंस कर्व, लिमिटेशन, विजन मिशन, इंटेंट, कोर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लो कॉस्ट, डिफरेंशिएशन या फोकस स्ट्रेटेजी। बस इतने ही टॉपिक मैंने आपको बोले थे कि इतना भाई पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, एनालाइज करते हैं क्या यहाँ से क्वेश्चन आया। तो पहले बड़े वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बड़े वाले क्वेश्चन देख लेंगे ना तो इतना अच्छा खासा जो मार्क्स वेटेज है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। कभी कभी है ना मेरी बात नहीं सुनता। देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्या सीधा क्वेश्चन आ गया? यस सर, 5 नंबर का सीधा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे आ गया। अच्छा, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद 5 फोर्सेस ऑफ माइकल पोर्टर, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया। 5 + 5 10 हो गया। ठीक है, तो ये बी और बी तो ऑप्शन में था, तो 10 नंबर पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन माइकल पोर्टर 5 4 से आपका ये फंस गया आपका। गॉट इट। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। या 7th वाले क्वेश्चन में देखिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और कोर कॉम्पिटेंसी दोनों वर्ड लिखा था। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। मेजर रीजन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के बताने हैं। तो क्या ये 5 और 5 भी मैंने आपको दे दिए? यस सर, ऑलरेडी प्रिडिक्शन में था। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्लियरली लिखा था, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्लियरली लिखा था। ठीक है, चलो और आगे ऊपर आते हैं। ऑब्जेक्टिव एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, क्या स्ट्रेटेजिक इंटेंट शब्द भी था? बिल्कुल सर। वैल्यू चेन आपने कहा था आएगा, क्या वैल्यू चेन भी आया? प्राइमरी एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी, यस आ गया। तो 5 + 5 यानी इधर 10 नंबर, अगले क्वेश्चन का 10 नंबर और ये 10 टोटल मिला के 30 मार्क्स का पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का 30 मार्क्स का वहीं से आया जहां से मैंने कहा था एक भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो मैंने ना बोला हो। इसके अलावा और क्या जरा देखते हैं। बेबी गारमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है हम लोग को, और इस बेबी गारमेंट में करना क्या है आपको? माइकल पोर्टर और एडवांटेज डिसएडवांटेज के हिसाब से आपको बताना है। लो प्राइस और ऊपर हाई प्राइस का कुछ होगा, तो यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव है, लो प्राइस, यानी कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी और लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी, ये भी मैंने आपको अपने शीट में लिख के दिया है कि डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी भाई देख कर जाइए होगा। देखिए 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग कस्टमर की डिमांड है, अपस्केल कर रहे हैं प्रोडक्ट को, है ना, प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो प्रीमियम चार्ज करते तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लो प्राइस चार्ज करते तो लो कॉस्ट बोलते हैं। वही वाला क्वेश्चन आया 5 नंबर का, यहाँ से आ गया। इसके बाद आइए आइए आइए, रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी, मैंने स्टेबिलिटी के साथ रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी भी बोला था, 5 नंबर का वो आ गया। आइए 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 और ऊपर आइए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है वो आपको बताना है। यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेशन, टेक्नीशियन, मार्केटिंग, सेल, ये सारा कुछ कुछ दिया हुआ है। देर इज स्ट्रॉन्ग नीड फॉर इनोवेशन एंड क्विक रिस्पॉन्स वाइल एलिमिनेटिंग इन हाउस। ठीक है, तो कोर कॉम्पिटेंसी वगैरह बिल्ड करना है। आइडेंटिफाई कीजिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और उसका मेरिट डिमेरिट आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली एनवायरमेंट अनस्टेबल है, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज होता रहता है। तो आपको यहाँ पे इनोवेशन और क्विक, तो यहाँ पे मैं भी आर ग्लास स्ट्रक्चर में भी यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो आर ग्लास स्ट्रक्चर यहाँ पे आ सकता है। तो टोटल एफएम जो आया है, एफएम आया है आप लोग का विथ ऑप्शन सारा मिला के 45 मार्क्स का। और 45 मार्क्स में से मैंने आपका प्रिडिक्शन जो किया था वहाँ से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा कि ये कौन सा कहाँ से, मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोल रहा है, थोड़ा आराम से सोच समझ के आंसर दूंगा मैं। अभी फिलहाल के लिए तो मैं मान रहा हूँ कि शायद इसका आर ग्लास हो सकता है। चलिए इसके बाद आपके एफएम में आ जाते हैं। एफएम में मैंने आप लोगों को क्या क्या बोला था आओ देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये सारा रिट्रेंचमेंट आया है कि नहीं? ये फिर जो जो आया है ना वो टिक कर दे रहा हूँ। स्टेबिलिटी आया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आया, ठीक है, स्ट्रेटेजिक चेंज आया, इसके बाद माइकल पोर्टर का 5 फोर्स आया, इसके बाद कोर कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आया, स्ट्रेटेजिक इंटेंट ऊपर है आपको दिखाऊंगा आया है, लो कॉस्ट और डिफरेंशिएशन आया है।
जितने टिक किया हो ना इन सब के ऊपर क्वेश्चन बने हैं। 2-3 ऐसे क्वेश्चन है बस जिसके ऊपर नहीं आया कुछ, बाकी तो पूरे के ऊपर आया है। और आप लोग एमसीक्यू देखोगे तो एमसीक्यू में भी यही सब है, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट, लीडरशिप, विजन, मिशन, रिलेटेड क्वेश्चन ही है। जैसा मैंने गेस किया था रिलेटेड क्वेश्चन ही है। ये वाला क्वेश्चन आपके बीसीजी वगैरह से आ गया है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड है। प्रोडक्टिव रिएक्टिव अप्रोच है, एकदम इजी पेपर दिख रहा है, प्राइमा फेसी इजी दिख रहा है, आगे देखना पड़ेगा कैसा आता है। ठीक है, इसके बाद अपन थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन में चले जाते हैं। एनपीवी के ऊपर क्वेश्चन है, डिस्काउंटेड पेबैक यानी कैपिटल बजटिंग के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन हम लोग को देखने मिल रहा है। एफएम में मैंने क्या क्या गेस किया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एफएम मैंने बोला रेशियो के अंदर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट ऑफ टर्नओवर रेशियो, करंट रेशियो, टोटल एसेट रेशियो, इनमें से आने का चांस है। कैपिटल बजटिंग में रिप्लेसमेंट डिसीजन है, कैपिटल रेशनिंग आएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में इंडिफरेंस पॉइंट, एनआई एनओआई का क्वेश्चन आ सकता है। वर्किंग कैपिटल से सीधा स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं। वॉल्टर गॉर्डन का क्वेश्चन, लेवरेज का सिंपल क्वेश्चन, जहाँ पे आपको इनकम स्टेटमेंट वगैरह जो दिया होगा वो दिया होगा, लेवरेज निकालना होगा, या लेवरेज दिया होगा, इनकम स्टेटमेंट बनाना होगा। डब्ल्यूएसीसी का बेसिक क्वेश्चन आएगा बीवी और एमवी के कैलकुलेशन का। ठीक है, बीवी एमवी यानी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें एनपीवी वगैरह एमसीक्यू में निकालना था। बड़े क्वेश्चन में मैं आ रहा हूँ सीधा। बड़े क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह दिया हुआ है, आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है आपको, और सेल्स निकालना है। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी डला हुआ है, मेरे क्वेश्चन बैंक में इसका क्वेश्चन ऑलरेडी डला हुआ है, लिवरेज का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी है। वर्किंग कैपिटल का सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या है आपका, बैलेंस शीट आपको बनाना है। सारे सेल्स जो है वो क्रेडिट पे दिए गए हैं, और आप लोग को ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन अलग। देखो टोटल टर्नओवर रेशियो कहा था, टीए ऊपर चेक कर लेना, आपको चेक करना होगा। तो डेटर कलेक्शन पीरियड बताया था आपको, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन आएगा, आया है। करंट रेशियो बोला था, करंट रेशियो भी आया है। तो 3-4 रेशियो बोला था पढ़ने के लिए, उन्हीं में से क्वेश्चन आया आपको देखने मिलेगा। इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर का सिंपल सा क्वेश्चन, कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं सॉरी वर्किंग कैपिटल का डब्ल्यूएसीसी आपको दिया है, आपको मार्केट वैल्यू वेट से आपको क्वेश्चन को करना है, दैट्स इट। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का बेसिक सा क्वेश्चन आया है, जहाँ पे आपको 2 अप्रोच होते हैं, आपको बताना है कौन सा वाला क्रेडिट पीरियड अच्छा रहता है, एग्जिस्टिंग वाला बेटर है कि न्यू वाला बेटर है, ये आपको करना था। अगेन मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे कहाँ मिलेगा आप लोग को, सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, ईबीआईटी बेटर कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, गॉर्डन मॉडल, गॉर्डन मॉडल मैंने ऊपर लिखा था, उसके ऊपर थ्योरी आ गई है। लीज के ऊपर आपका लिवरेज लीज का क्वेश्चन आया है। तो लगभग अगर मैं ऊपर ऊपर से सिंपल सिंपल बात करूँ तो एफएम में भी ना, एफएम में भी अराउंड 30 to 35 मार्क्स का, जैसा बोला था वैसा पेपर आया है। तो 30 to 35 मार्क्स का आपका एफएम में एकदम कॉपी पेस्ट फंसा है। और एफएम में अगर आप देखें तो 40 मार्क्स का फंसा है। तो 30 + 40 आपका 70 to 75 मार्क्स। तो सिर्फ ये बड़े बड़े क्वेश्चन में ही 70 मार्क्स विथ ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं, विथ ऑप्शन 70 मार्क्स के आसपास का ये फंसा है। ये आपके मेरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन। ये आपके स्टडी मैट में सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी पेपर है। रेशियो का तो जो रेशियो बोला था एग्जैक्टली वही रेशियो है। टोटल एसेट बोला था, इन्वेंट्री बोला था, करंट रेशियो बोला था, लगभग वही वाले रेशियो से आपका क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर का फेंका भी नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल। देखो लिवरेज में भी मैंने बोला था ना बेसिक इनकम स्टेटमेंट बनाने बोलेगा, वैसे ही आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला है। करंट रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट रेशियो, ये 3 नाम लिखा, 4 नाम लिखा तो उसमें से 3 आ गया। कैपिटल बजटिंग में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन आए, पर नहीं आया। ठीक है, ये वाला नहीं आया, यहाँ से 5 नंबर का आया। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका इंडिफरेंस पॉइंट वाला नहीं आया। वर्किंग कैपिटल से स्टडी मैट का ही क्वेश्चन आया है। डिविडेंड में गॉर्डन का क्वेश्चन आया है थ्योरी में। लिवरेज का क्वेश्चन आया है आप लोग का बेसिक इनकम स्टेटमेंट जिसमें बनाना है। वर्क कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एग्जैक्टली आपको एमवी के अप्रोच से बनाना है, तो इसका क्वेश्चन आया है लगभग लगभग। और आपको केडी वगैरह के कैलकुलेशन में आ सकता था, ऐसा कहा था मैंने। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो 25 से 30 मार्क्स का यहाँ पे एफएम का एग्जैक्टली फंसा है। और अगर मैं एफएम की बात करूँ तो 40 मार्क्स का फंसा है। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव को नहीं देख रहा हूँ तो भी आपका टोटल सब्जेक्टिव से विथ ऑप्शन ना, विथ ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं, विथ ऑप्शन आपका 70 मार्क्स का फंसा है। और आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट, वहाँ पे तो लगभग शायद सभी फंसा है। ये जितना टिक आपको दिख रहा है पूरा ही फंसा है।
गॉट इट एवरीवन? तो मुझे नहीं लगता आपको इशू होना चाहिए, इनफैक्ट एमसीक्यू में भी ऊपर ऊपर से आप देखेंगे तो वही सारे टॉपिक्स आए जैसा टॉपिक हमने सोचा है, ठीक है? कुछ भी मुझे अनएक्सपेक्टेड सा नहीं दिख रहा है। ये आपका इनकम स्टेटमेंट वाला, ठीक है, लिवरेज के थ्रू आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ये मैं आपकी बात कर रहा था। यहाँ पे आपका वर्किंग कैपिटल का बेसिक क्वेश्चन स्टडी मैट वाला, रेशियो वाला, ये आपका WACC मार्केट वैल्यू का, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया। अगेन ये आपका वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग और न्यू पॉलिसी में क्या बेटर है ये बताना है। गॉट इट एवरीवन? सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये पेपर। कैसा लगा पेपर? आपके काम आया प्रिडिक्शन या नहीं आया मुझे बताइएगा। एमसीक्यूज अगर मैं ना देखूँ, एमसीक्यूज में भी नंबर आराम से 10 से 15 नंबर का तो फंसा ही है, पर वो अगर मैं ना भी देखूँ तो भी सब्जेक्टिव से विथ ऑप्शन 70 मार्क्स का फंसा है। गॉट इट एवरीवन? थैंक यू सो मच।